यदि आप गरीब परिवार में जन्मे हैं तो यह आपकी गलती नहीं है, लेकिन यदि आप गरीब रहकर ही मर जाते हैं तो यह आपकी गलती है। ऐसा कहना है इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान बिल गेट्स का, जो अपनी सच्ची लगन और मेहनत के बल पर इस मुकाम पर आ पहुंचे हैं कि अगर वो इस विश्व में अपना एक अलग देश बनाए तो भी वह दुनिया का 37वां सबसे अमीर देश होगा। बिल गेट्स प्रत्येक दिन लगभग 102 करोड़ रुपए कमाते हैं और कहा जाता है कि बिल गेट्स अगर पूरी दुनिया में हर व्यक्ति को अपनी संपत्ति का बराबर बराबर रुपया बांटें तो हर एक के हिस्से में करीब 5,000 रुपए आएंगे। बिल गेट्स का वास्तविक नाम विलियम हेनरी गेट्स है। इनका जन्म 28 अक्टूबर 1955 को वाशिंगटन के सिएटल में हुआ था। बिल गेट्स के पिता विलियम एच गेट्स थे, जो कि एक मशहूर वकील हुआ करते थे। उनके माता पिता उनके लिए लॉ में कैरियर बनाने का स्वप्न लेकर बैठे थे, लेकिन बिल को बचपन से ही कंप्यूटर और उनकी प्रोग्रामिंग भाषाओं में बहुत ज्यादा रुचि थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा लेक्साइड स्कूल में हुई। लेक्साइड स्कूल में विद्यार्थियों को कंप्यूटर सीखने और उसे और अधिक जानने के लिए स्कूल की तरफ से कंप्यूटर दे दिया गया, जिससे बिल गेट्स की कंप्यूटर में रुचि और बढ़ने लगी। बिल को कंप्यूटर सीखने से ज्यादा यह जानने की रुचि थी कि आखिर यह काम कैसे करता है। कुछ साल कंप्यूटर की जानकारी होने के बाद उन्होंने 13 साल की उम्र में बेसिक कंप्यूटर की भाषा में एक टिक टैक टो नाम का प्रोग्राम बनाया, जो कि एक तरह का गेम था। इसमें खास बात यह थी कि कोई भी व्यक्ति उस गेम को कंप्यूटर के साथ खेल सकता था। मतलब उस गेम को खेलने के लिए 2 लोगों की आवश्यकता नहीं थी। स्कूलिंग के समय ही बिल गेट्स की मुलाकात पॉल एलन से हुई, जो उनसे 2 साल सीनियर थे। अपनी कंप्यूटर की मिलती धारणाओं और विचारों की वजह से वे दोनों अच्छे दोस्त बन गए, जबकि दूसरी तरफ उनके स्वभाव बिल्कुल भी नहीं मिला करते थे। पॉल एलन बहुत ही शर्मीले और शांत स्वभाव के थे, लेकिन बिल गेट्स उनके विपरीत थोड़े चंचल स्वभाव के थे। बिल गेट्स के स्कूल वालों ने उन्हें और उनके दोस्त एलन को कंप्यूटर लैब में जाने का रोक लगा दिया था, क्योंकि वे दोनों अपने कंप्यूटर सीखने के वक्त के अलावा अपनी पढ़ाई छोड़कर सारा वक्त लैब में बिताते थे और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के साथ छेड़छाड़ किया करते थे। बाद में दोनों को फिर से इस शर्त पर लैब में आने की इजाजत मिल गई कि वे प्रोग्राम्स में एरर निकालेंगे। इसी समय गेट्स ने एक और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाया जो स्कूल के टाइम टेबल शेड्यूल में काम आता था। सन 1970 में 15 साल की उम्र में ही बिल गेट्स और एलन ने मिलकर एक प्रोग्राम बनाया जो कि शहर के ट्रैफिक पैटर्न पर नजर रखता था। उन्हें इस प्रोग्राम के लिए $20,000 मिले, जो इनकी पहली कमाई थी। 1973 में वह लेक्साइड स्कूल से पास हुए। उसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने एडमिशन ले लिया, लेकिन बिल गेट्स ने 1975 में बिना ग्रेजुएशन किए कॉलेज छोड़ दी और अपने कंपनी की तरफ ध्यान देने लगे। 26 नवंबर 1976 को उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को एक कंपनी के तौर पर रजिस्टर किया और देखते ही देखते कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की दुनिया में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर लिया। बिल गेट्स की संपत्ति में भी उनके बच्चों का कोई हक नहीं होगा। बिल कहते हैं कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, लेकिन कमाई के लिए उन्हें अपने रास्ते खुद निकालने होंगे। गेट्स को बचपन से ही लोगों की मदद करना अच्छा लगता था और आज वो गरीबों व जरूरतमंदों की मदद के लिए
हर साल करोड़ों रुपया दान कर देते हैं। गेट्स ने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी। उनका हमेशा से ही यही मानना था कि गलतियां तो सभी से होती हैं, लेकिन उन गलतियों को जो सुधारने का प्रयास करे वही जीवन में सफल हो पाता है। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। मैं हर रोज एक नई इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल वीडियो के साथ आता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन शॉपिंग साइट Amazon.com के फाउंडर जेफ बेजोस की, जो अभी हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स को पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे। Amazon के शेयरों में आए बढ़त की वजह से बेजोस की वित्तीय और गैर वित्तीय संपत्ति का मूल्य करीब 90.5 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया था, जबकि गेट्स के पास 90 अरब अमेरिकी डॉलर की संपत्ति है। हालांकि बेजोस कुछ ही देर बाद फिसलकर फिर से दूसरे नंबर पर आ गए, क्योंकि Amazon के शेयरों द्वारा बनाई गई बढ़त फिर से कम हो गई थी। बहरहाल जो भी हो, जेफ ने Amazon.com की स्थापना कर लोगों की खरीदारी का तरीका ही बदल दिया। आपको जो कुछ भी चाहिए ऑनलाइन आदेश करिए और सामान आपके दरवाजे पर हाजिर, वह भी बाजार से सस्ती कीमतों पर। जेफ की यही सोच उन्हें आज इस मुकाम पर लेकर आई कि आज के समय में उनका नाम सबसे अमीर लोगों में गिना जाता है। दोस्तों, जेफ बेजोस आज भले ही अरबों खरबों के मालिक हैं, लेकिन उन्होंने भी अपनी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया। बेजोस, जिनका जन्म एक नाबालिग मां की कोख में हुआ और 18 महीने की उम्र में ही उनके पिता उन्हें बेसहारा छोड़कर चले गए। आगे चलकर सौतेले पिता की छत्रछाया में उन्होंने पढ़ाई की, तो वहीं नाना के यहाँ रहकर अपनी छुट्टियां बिताई और फिर अच्छी खासी नौकरी छोड़कर ऑनलाइन बिजनेस में कूद पड़े। तो चलिए दोस्तों, बेजोस के इस उतार चढ़ाव भरे सफर को हम शुरू से जानते हैं। जेफ बेजोस का जन्म 12 जनवरी 1964 को अमेरिका के न्यू मैक्सिको में हुआ था। जब वे पैदा हुए थे उस समय उनकी मां जैकलिन हाई स्कूल में पढ़ाई कर रही थी और उनकी उम्र केवल 17 साल थी। उनके पिता का नाम जॉर्गेंस था, जो सिर्फ 18 महीने की उम्र में उन्हें और उनके मां को बेसहारा छोड़कर चले गए, जिसके बाद कुछ सालों तक जैकलिन यानी उनकी मां ने उन्हें अकेले संभाला। और फिर जब वे 4 साल के हो गए तब उन्होंने मिगुएल बेजोस नाम के आदमी के साथ फिर से शादी कर ली, जिसके बाद जेफ अपना सरनेम बेजोस लिखने लगे। शादी के बाद उनका पूरा परिवार ह्यूस्टन शिफ्ट हो गया और मिगुएल वहां एक इंजीनियर के रूप में काम करने लगे। दोस्तों, जेफ के अंदर शुरू से ही नए नए चीजों को जानने का शौक था। वे अपने खिलौनों को खोलकर अलग अलग कर देते और फिर उसे जोड़ते रहते थे। दरअसल वे जानना चाहते थे कि कोई भी चीज काम कैसे करती है। वे शुरू से ही अपने उम्र के बच्चों से काफी अलग थे। जेफ ने रिवर रॉक्स एलिमेंट्री स्कूल से अपनी शुरुआती पढ़ाई की और अपनी छुट्टियां उन्होंने अपने नाना के वहां बिताए। उन्होंने शुरू से ही अपने आप को टेक्नोलॉजी में प्रूव किया। बचपन में अपने भाई बहनों से अपने कमरे की सुरक्षा के लिए उन्होंने एक इलेक्ट्रिक अलार्म भी बनाया। आगे चलकर उनका परिवार फ्लोरिडा के मियामी शहर शिफ्ट हो गया, जहां जेफ ने पॉल्मेटो हाई स्कूल से अपनी पढ़ाई शुरू की। पॉल्मेटो में पढ़ाई करते समय उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के साइंस ट्रेनिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट भी किया, जहां उन्हें 1982 में सिल्वर नाइट अवार्ड से नवाजा गया। दोस्तों, जेफ हमेशा एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स में गिने जाते रहे हैं। स्कूल के दिनों से ही उनका ध्यान हमेशा किताबों में ही रहता था, लेकिन यह बात उनके माता पिता के लिए एक चिंता का कारण बन गई थी। इसीलिए उन्होंने जेफ को फुटबॉल सिखाना शुरू किया। आगे चलकर बेजोस ने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री ली। 1986 में ग्रेजुएट होने के बाद बेजोस ने कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में ही वॉल स्ट्रीट में काम किया। इसके बाद उन्होंने फेटल नाम की एक कंपनी में भी काम किया, लेकिन कई और कंपनियों में काम करने के बाद उन्होंने सोचा कि वे दूसरों का काम कब तक करेंगे। इसीलिए उन्होंने खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करने का मन बनाया, जिसके बाद उन्होंने अमेरिका के बहुत सारे शहरों की यात्रा की
और लोगों की डिमांड को करीब से जाना। आखिरकार उनके सर्वे में पता चला कि इंटरनेट की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है और अगर इसी क्षेत्र में बिजनेस स्टार्ट किया जाए तो सफलता तो मिलनी ही है। 1994 में उन्होंने अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी और अपने घर के गैराज से ऑनलाइन बिजनेस की तरफ अपना पहला कदम रखा, जहां उन्होंने किताबें बेचने से शुरुआत की। दोस्तों, जैप ने किताबों को ऑनलाइन बेचना शायद इसलिए भी सोचा था क्योंकि वो खुद भी किताबों के बहुत शौकीन थे। उन्होंने 3 कंप्यूटर और कुछ ही एम्प्लॉयज के साथ कंपनी की शुरुआत की। जेफ के माता पिता ने भी अपनी तरफ से उनकी पूरी सहायता की। हालांकि उन्हें जेफ का बिजनेस मॉडल कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उस समय तक वे इंटरनेट के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन उन्हें जेफ पर पूरा भरोसा था। जेफ ने अपनी कंपनी का नाम सबसे पहले कैडबरा रखा और फिर आगे कुछ महीनों में उसे बदलकर relentless.com कर लिया। लेकिन यह नाम भी उनके दोस्तों को पसंद नहीं था, इसीलिए 1995 में अंततः उन्होंने अपनी कंपनी का नाम Amazon रख लिया, जो कि अमेरिका के एक नदी के नाम पर आधारित थी। बिजनेस स्टार्ट करने के सिर्फ 2 महीनों में ही Amazon ने 45 से अधिक देशों में अपने बुक्स की सेलिंग कर दी और उनके हर हफ्ते की बिक्री करीब 20,000 अमेरिकन डॉलर हो गई। बस यहीं से जेफ और उनकी कंपनी Amazon ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे चलकर Amazon पर अनगिनत सामानों का लिस्टिंग किया गया और फिर Amazon दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग साइट बन गई। इसी बीच कंपनी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन नवंबर 2007 में आया, जब Amazon.com ने Amazon Kindle नाम से ई बुक रीडर बाजार में उतारा, जिससे किताबों को तुरंत डाउनलोड करके पढ़ा जा सकता था। इससे कंपनी को काफ़ी प्रॉफिट हुआ। इस प्रोडक्ट से एक तो किंडल की बिक्री बढ़ी, दूसरी किंडल फॉर्मेट में पढ़े जाने वाली बुक्स की भी बिक्री बढ़ गई। ग्राहकों के लिए ये बहुत सुविधाजनक था क्योंकि अब उन्हें बुक के आने का इंतजार नहीं करना पड़ता था। मनचाही बुक मिनटों में उनके पास आ जाती थी। जेफ की अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने 1993 में मैकेंजी से शादी की, जिससे उन्हें 3 बेटे हैं। इसके अलावा उन्होंने एक लड़की को भी गोद लिया है। दोस्तों, हर साल Amazon जेफ और उनकी फैमिली के सिक्योरिटी पर करीब 13 करोड़ रुपए खर्च करती है, लेकिन फिर भी जेफ की वाइफ चारों बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद जेफ को कार से खुद ऑफिस ड्रॉप करती हैं और जेफ भी अपनी पत्नी और बच्चों को अपना पूरा समय देते हैं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। दोस्तों, दुनिया में यूं तो रोजाना हजारों लोग जन्म लेते हैं, लेकिन कुछ लोग दुनिया बदलने के लिए पैदा होते हैं। मार्क जगरबर्ग भी एक ऐसा नाम है जिसने अपने जीवन में ऐसी ऊंचाइयों को छुआ है जहां पहुंचना एक सामान्य व्यक्ति के लिए सपने के जैसा है। आज का हर युवा फेसबुक के मालिक मार्क जगरबर्ग की तरह बनना चाहता है। 14 मई 1984 को मार्क जगरबर्ग का जन्म हुआ। मार्क को बचपन से ही कंप्यूटर का बहुत शौक था, जिसकी वजह से वो छोटी सी उम्र से ही कंप्यूटर के प्रोग्राम लिखने लगे थे। उनके पिता उनको प्रोग्रामिंग करने में बहुत मदद करते थे, लेकिन मार्क का दिमाग इतना तेज था कि वह उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते, जिसके कारण मार्क के लिए उन्हें कंप्यूटर टीचर बुलाना पड़ा, जो मार्क को रोजाना कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिखाया करता था। मार्क की तेज बुद्धि का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि छोटी सी उम्र में ही मार्क अपने कंप्यूटर टीचर को भी फेल कर दिया करते थे। उनके अनुभवी टीचर भी उनकी बातों का जवाब नहीं दे पाते। मार्क ने 12 साल की छोटी उम्र में ही एक मैसेंजर बनाया, जिसका नाम उन्होंने ज्यूकनेट रखा। ज्यूकनेट का प्रयोग वह अपने घर से अपने पिता के क्लिनिक में बात करने के लिए करते थे। दोस्तों, जिस समय बच्चे कंप्यूटर गेम खेलना सीखते हैं, मार्क उस समय पूरा गेम बनाते थे। बाद में मार्क ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। वहां भी मार्क बेहद ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे।
उनके इंटेलिजेंसी को देखते हुए लोगों ने उन्हें प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट के नाम से भी बुलाना शुरू कर दिया था। कॉलेज के दिनों में फेसबुक नाम की एक बुक हुआ करती थी जिसमें कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स के फोटो और उनकी डिटेल्स होती थी। ऐसा ही कुछ सोचकर मार्क जगरबर्ग ने एक फेसमैश नाम की वेबसाइट बनाई। इस वेबसाइट की खास बात यह थी कि यह लड़के और लड़कियों की फोटो आमने सामने रखकर कंपेयर करता था कि इसमें सबसे ज्यादा हॉट कौन है। सबसे मजेदार बात इस वेबसाइट में यह थी कि इस वेबसाइट के लिए लड़कियों की फोटो इकट्ठा करने के लिए मार्क ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हैक की थी, जो उस समय की सबसे स्ट्रॉन्ग वेबसाइट मानी जाती थी। फेसमैश कॉलेज के स्टूडेंट में बहुत फेमस हुई, लेकिन कॉलेज की कुछ लड़कियों ने इसे आपत्तिजनक बताकर इसका विरोध भी किया, जिससे मार्क को डांट सुननी पड़ी थी। 2004 में मार्क ने द फेसबुक नाम की एक वेबसाइट बनाई। ये वेबसाइट अभी तक केवल हार्वर्ड में ही फेमस थी, लेकिन धीरे धीरे ये वेबसाइट दूसरे यूनिवर्सिटीज में भी पसंद की जाने लगी। द फेसबुक की पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और यह देखकर मार्क ने डिसाइड किया कि फेसबुक का इस्तेमाल अब सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर के लोग कर पाएंगे। और इस तरह मार्क ने बीच में ही अपने कॉलेज को छोड़ दी और अपनी टीम को इकट्ठा कर पूरी मेहनत के साथ इस वेबसाइट पर काम करना शुरू कर दिया। 2005 में द फेसबुक नाम की वेबसाइट का नाम बदलकर केवल फेसबुक रख दिया गया। साल 2007 तक फेसबुक पर लाखों बिजनेस पेज और प्रोफाइल बन चुके थे। अब वो समय आ गया था जब फेसबुक पूरी दुनिया पर राज करने वाली थी। 2011 तक ये वेबसाइट दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट बन चुकी थी और अपने सच्चे लगन और मेहनत से मार्क जगरबर्ग बन चुके थे इंटरनेट की दुनिया के बादशाह। मार्क ने जब फेसबुक का साइट बनाया तब वो सिर्फ 19 साल के थे और इतनी छोटी सी उम्र में ही उन्होंने दुनिया भर के सारे लोगों को एक साथ जोड़कर रख दिया और आज मार्क दुनिया के सबसे यंगेस्ट बिलियनियर्स में से एक हैं। दोस्तों, अंत में बस मैं ये कहना चाहूँगा, जिस व्यक्ति में सफलता के लिए आशा और आत्मविश्वास है वही व्यक्ति उच्च शिखर पर पहुँचते हैं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। मैं हर रोज एक नई इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल वीडियो के साथ आता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। आप अगर उन चीजों को खरीदते हैं जिनकी आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं, तो शीघ्र ही आपको उन चीजों को बेचना पड़ेगा जिनकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। ऐसा कहना है विश्व के तीसरे सबसे धनी व्यक्ति वॉरेन बफेट का, जिन्हें शेयर बाजार का जादूगर भी कहा जाता है। वह दुनिया के तीसरे सबसे धनी व्यक्ति होने और शेयर मार्केट के सबसे बड़े खिलाड़ी होने की वजह से इतने चर्चे में नहीं रहते हैं जितना कि वह अपनी जीवन शैली को लेकर रहते हैं। उनकी जीवन शैली उन्हें अन्य सफल लोगों से अलग करती है। उन्होंने अपनी अधिकतर संपत्ति दान में दे दी है और आज भी वो उसी घर में रहते हैं जो 50 साल पहले उन्होंने अपनी शादी के तुरंत बाद खरीदा था। वे हर जगह अपनी कार खुद चलाकर ले जाते हैं और उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए किसी को भी नहीं रखा है। कुछ साल पहले दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति बिल गेट्स पहली बार वॉरेन बफेट से मिले। वॉरेन से मिलने का समय उन्होंने आधा घंटा रखा था, क्योंकि उन्हें लगता था कि वॉरेन का स्वभाव थोड़ा अलग है और उनसे कुछ ज्यादा बात बनने वाली नहीं है। लेकिन जब बिल गेट्स वॉरेन बफेट से मिले तो वो उनके भक्त हो गए और आधे घंटे की मीटिंग पूरी 10 घंटे तक चली थी। वॉरेन बफेट का पूरा नाम वॉरेन एडवर्ड बफेट है। उनका जन्म 30 अगस्त 1930 को अमेरिका के नेब्रास्का जगह पर हुआ था।
वॉरेन बुफेट के पिता का नाम होवार्ड बुफेट था और मां का नाम लीला। उनके पिता भी शेयर बाजार के ही कारोबारी थे, जिससे उन्हें शुरू से ही सेविंग और इन्वेस्टमेंट की प्रेरणा मिलती रही। वॉरेन बुफेट को बिजनेस और इन्वेस्टमेंट का शौक बचपन से ही था। जब वह 11 साल के थे तब घर घर जाकर न्यूज़पेपर बांटा करते थे। न्यूज़पेपर बांटकर वह $180 हर महीने कमाते थे और उन पैसों को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देते। उन्होंने न्यूज़पेपर बांटकर बचत करके 14 साल की छोटी सी उम्र में एक जमीन भी खरीद लिया था। अपने कॉलेज के समय तक उन्होंने $80,000 का बचत कर लिया था, जो कि उस समय के हिसाब से बहुत ही ज्यादा हुआ करता था। अपने निवेश की सोच को और आगे बढ़ाते हुए उन्होंने इसी फील्ड में अपना कैरियर बनाया। वॉरेन बफेट का मानना है कि वो आज जो भी है उसका पूरा श्रेय बेंजामिन ग्राहम को जाता है। दोस्तों बता दें, बेंजामिन ग्राहम भी एक बहुत बड़े शेयर बाजार के खिलाड़ी थे और उन्हीं के वहां $1200 प्रति माह के वेतन पर वॉरेन बफेट ने काम किया था और शेयर बाजार में निवेश के गुण सीखे थे। जब वॉरेन ने कंपनी को ज्वाइन किया था, उसके 2 साल बाद बेंजामिन ग्राहम रिटायर हो गए और तभी वॉरेन ने भी वहां से नौकरी छोड़ दी और अपना खुद का काम शुरू किया। अगले कुछ सालों में देखते ही देखते कई उतार चढ़ाव के बाद वॉरेन बफेट अरबपतियों की गिनती में शामिल हो गए और आज दुनिया के तीसरे और अमेरिका के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं। वॉरेन बफेट आज 85 वर्ष की आयु में भी सफल इन्वेस्टर और एंटरप्रेन्योर होने के साथ ही साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और वह 21वीं सदी के सबसे बड़े दानवीर माने गए हैं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। मैं हर रोज एक नई इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल वीडियो के साथ आता हूं। दोस्तों अगर आप हमारी वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। Hello friend, welcome to my channel Knowledge of IoTX. Subscribe to my channel and hit the bell icon for getting more update. Our today's person, Bernard Arnault. He is the chairman and CEO of LVMH. Bernard Arnault is chairman and CEO of LVMH, the world's leading luxury products group. He is a French billionaire businessman and art collector. He began his career in 1971, working for Ferret-Say Vinyl, a company owned by his father, and was its president from 1978 to 1984. He born in 5 March 1949 Roubaix, French Fourth Republic. Nationality, French. Father name, Jean Arnault. And mother name, Marie-Joseph Say-Vinyl. His wife name is Helene Mercier, and their 5 children. Early life history. His mother had an enthusiasm for Dior, and was the young lady of Etienne Say-Vinyl, who endowed her better half with the administration of his structural designing organization, Ferret-Say Vinyl, in 1950, and later its ownership. Ferret-Say Vinyl later became Furinyl. Career established. He began his career in 1971, working for Ferret-Say Vinyl, a company owned by his father,
and was its president from 1978 to 1984. In July 1988, Arnault provided $1.5 billion, and January 1989, he spent another $500 million to gain control of a total of 43.5% of LVMH's shares. Short introduction of LVMH. It is a French multinational corporation and conglomerate specializing in luxury goods, headquartered in Paris, France. The company was formed in 1987, under the merger of fashion house Louis Vuitton, founded in 1854, with Moët Hennessy. Global profile. In Forbes ranking 2020, Bernard Arnault is the third richest man in the world. Net worth: US $76 billion. But in 2020, latest net worth is $106 billion. Popularity. He is the chairman and chief executive of LVMH, the world's largest luxury goods company. Valuable speech of Bernard Arnault. In business you have to learn to be patient. If you follow to this formula, then you can success in business life. Social activity and profile. You can connect and follow to the LVMH Twitter account. Thanks for watching this video. If you enjoyed it, then kindly subscribe to my channel, and hit the bell icon for getting more update. Thank you, have a nice day.